राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स के रिवीजन पर्पस से एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम लोग एक और नया चैप्टर कवर करने वाले हैं। अब बच्चों, ये चैप्टर तो बहुत छोटा सा है, बट जितना ही छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस चैप्टर में आपको सिर्फ 5 से 6 कंसेप्ट मिलने वाले हैं, और ये 5 से 6 कंसेप्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 से 8 मार्क्स कैरी करते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड द चैप्टर इज पाइथागोरस थ्योरम। अब इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है? इस वीडियो में आपको सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट जितने चैप्टर के अंदर है हम लोग स्क्रैच से कवर करेंगे, एंड हर एक टॉपिक पे हम लोग वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम कवर करेंगे। कहाँ कहाँ से? प्रॉब्लम सेट से, सॉल्व, अनसॉल्व, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली PYQs, सारे के सारे हर एक टॉपिक पे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वीडियो देखा तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। देखते हैं आज का पहला कंसेप्ट क्या है। बच्चों, देखते हैं इस चैप्टर का पहला कंसेप्ट जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब भाई साहब, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या है? इसके नाम में ही देखो बच्चों, ट्रिपलेट, ट्राई स्टैंड्स फॉर 3। इसका मतलब क्या है? इस कंसेप्ट में क्या आपके पास 3 नंबर्स होंगे। मैंने बोल दिया भाई साहब, नंबर है मेरे पास A, B एंड C। अब ये 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब बनेंगे? जब इनमें से किसी भी एक नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्या मतलब है? मैंने बोल दिया, उठा लिया B। तो अगर सपोज ऐसा हो रहा है, b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या फिर c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज हो रही है, अब ये क्या है? 3 नंबर्स में से किसी भी एक का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर अगर हो रहा है, तो हम लोग कह देंगे वो तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सिंपल कंसेप्ट है। अब अगर इस पे क्वेश्चन आया है तो पिछले 5 से 6 साल में सिर्फ और सिर्फ MCQ में ही क्वेश्चन आया है, उसके अलावा इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या क्या MCQs पूछे, कैसे पूछे। बच्चों, तो ये 3 MCQs प्रीवियस ईयर्स में है। अब क्या कह रहा है पहले वाले में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो करना क्या है? हमको चेक करना है 3 नंबर्स में से किसी एक का स्क्वायर दूसरे दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो पहले वाले में क्या बोला? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मुझे चेक करना है इन तीनों में से कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, पहले वाले के लिए ए मेरे पास क्या है? 5, 12 और 14 का। एक काम करो, तीनों का स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है बच्चों? सबसे बड़ा नंबर ये है, करो ऐड, इन दोनों को ऐड करो। देखो 196 आ रहा है क्या? देखो 144 प्लस 25 करेंगे, आ रहा है क्या बच्चों? देखो जरा, ये कितना आ रहा है मेरे पास? 169। तो क्या ये इसके बराबर है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं है भाई। आगे बढ़ो, 3, 4 और 2, जरा देखो ये है क्या? ये भी नहीं होगा जहां तक मुझे पता है। ऑप्शन नंबर सी एक बार चेक करो, सी वाले में क्या है मेरे पास? 8, 15 एंड 17। सबसे बड़े वाले का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 289। 15 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 225, एंड 8 का स्क्वायर होगा मेरे पास 64। इन दोनों को ऐड करो जरा, देखो कितना आ रहा है। 225 में अगर मैं 64 ऐड कर दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? ये आ जाएगा 289। देखो बच्चों, सेम सेम आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सेकंड वाले में। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी जरा चेक करो, ये क्या है मेरे पास? 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो पहले 5 का स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा? 25। फिर 4 का स्क्वायर निकालो, कितना होगा? 16। फिर 3 का स्क्वायर निकालो, कितना होगा? 9। अब जरा इन दोनों को ऐड करो, देखो 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। ठीक है, तो दैट्स द क्वेश्चंस फ्रॉम पाइथागोरियन ट्रिपलेट टॉपिक। अभी जो थर्ड वाला है ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आप खुद करोगे। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो एक जो होगा वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, आपको ये ढूंढ के निकालना है। हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे।
अब बच्चों आगे वाला जो टॉपिक है ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, दो थियोरम से पाइथागोरस। अब बच्चों आगे वाला जो टॉपिक है ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। अब ये क्या है, दो थियोरम से राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। क्या है देखिए, पहला है 30 60 90 का थ्योरम, दूसरा है 45 45 90 का थ्योरम, और इस पे क्वेश्चंस आता है। देखो जरा क्या है, अभी मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर अगर एक एंगल 30 का हो जाए, दूसरा 60 का हो जाए, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, या फिर किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल 30 60 या 90 हो जाए, तो एक थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं 30 60 90 का थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या है वो समझना। इन 30 60 90 के थ्योरम में 30 जो डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस का हाफ होती है। क्या लिखा है, 30 के सामने वाला हाइपोटेनियस का आधा। 30 का है, देखो 30, इसके सामने कौन सी साइड है, बीसी, तो ये बीसी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस का आधा, यानी 1/2। हाइपोटेनियस कौन है, एसी, तो ये बीसी हो गया एसी का आधा। ये आपको याद रखना है। दूसरा 60 के सामने वाला 60 डिग्री जो एंगल है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स होती है। तो ये मेरे पास 60 डिग्री है, सामने कौन पड़ रहा है, ए बी, ये ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स। दैट्स द 30 60 90 का थ्योरम। ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन अभी अभी करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। आगे 40 45 45 90 का थ्योरम। अब भाई साहब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर जो एंगल्स होंगे वो 45 45 एंड 90 के होंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है तो उसके अंदर एक थ्योरम चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं 45 45 का 90 का थ्योरम। ये क्या कहता है, ये कैसा है, वो क्या कहता है कि 45 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाली जो भी साइड होगी वो हाइपोटेनियस का 1/√2 टाइम्स होगी। तो अगर मैंने बोला भाई साहब ये 45, इस 45 के सामने क्या है, बीसी, तो ये बीसी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का 1/√2 टाइम्स। उसके बाद ये 45, ये भी 45 है, तो इसके सामने वाला ये ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का 1/√2 टाइम्स। अब अगर बच्चों इन दोनों चीजों को मैं ध्यान से देखूं तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट वाली भी सेम होनी पड़ेगी ना। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों साइड्स की वैल्यू सेम है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। दैट्स द 45 45 90 का थ्योरम ये है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, इन पे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है कैसे है, ठीक है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चंस क्या, ये दोनों क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के ही हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिया है जिसके अंदर एक साइड एस आर का वैल्यू दे रखा है 6 एंड हमसे कह रहा है फाइंड करो आर पी एंड पी एस। उसके अंदर और भी कुछ चीजें दे रखी है जिसमें मेरे पास ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है बच्चों। और मुझे आरपी एंड पीएस की बात करता हूं। अभी देखिए क्या समझ में आता है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 का है, दूसरा 30 का है, तो ये कौन सा होगा पता लगाना पड़ेगा। अब इसके अंदर या तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 30 या फिर 60 का आ गया तो दूसरा पक्का जो बचा उसका ही होगा। मतलब अगर 30 का है तो बचा हुआ 60 का होगा, अगर ये 60 है तो बचा हुआ 30 का होगा। या तो ऐसे याद रख लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है फाइंड करने का, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके करो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये जो एंगल ये है 60 होगा। कैसे, इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R ये होगा 180 डिग्री। कहां से लाया मैं, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से लाया। एंगल P दे रखा है 30, एंगल S दिया है मेरे पास पता नहीं है तो फाइंड करना है, और R है मेरे पास 90 डिग्री। तो यहां से बच्चों एंगल S आ जाएगा 180 माइनस 120 विल बी 60 डिग्री। तो एंगल S मुझे मिल गया 60 डिग्री का। तो मुझे ये बात पता चल गई यहां से कि ट्रायंगल PSR 30 60 90 वाला ट्रायंगल है, बराबर। अब अगर ये 30 60 90 वाला ट्रायंगल है तो बाय 30 60 90 का थियरम भाई साहब हमको क्या मिलेगा, हमको ये पता चलेगा कि 30 के सामने वाला हाइपोटेनियस का आधा होगा, 60 के सामने वाला हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स होगा। तो 30 के सामने कौन है बच्चों, 30 के सामने है एस आर। एस आर क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनियस का आधा होगा। हाइपोटेनियस कौन है, पी आर। अब ध्यान से देखो, ये एस आर का वैल्यू मुझे पता है, एस आर कितना है देखो 6, तो ये 6 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू पी आर। 2 को उधर भेज दो, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। तो पी आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। एक चीज आ गई यहां से, आरपी मिल गया।
ठीक है। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है 60 के सामने वाला हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स होता है। तो 60 के सामने वाला कौन, ये कौन है, पीएस। तो पीएस हो जाएगा √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है मेरे पास, पीआर। तो यहां से क्या हो जाएगा, पीएस इज इक्वल टू √3/2 इंटू ये पीआर। पीआर की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है बच्चों, 12। तो यहां से पीएस कितना हो गया मेरे पास, 1 जा 6 जा 6 √3। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं आगे वाले पे। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ठीक है, जिसके अंदर ये AC का वैल्यू √8 दिया है और AB और BC इक्वल है, और हमको बोला है ये AB और BC का वैल्यू फाइंड करो। अब बच्चों ये ध्यान से देखो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है और इसके अंदर दो साइड्स इक्वल भी है। मतलब ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए बच्चों, दो साइड इक्वल, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी खास बात क्या होगी, आप पता कर लो या अपने इधर दिमाग में डाल दो। अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके दोनों एंगल 45 के ही होंगे, ये उसकी प्रॉपर्टी है। या तो ऐसे समझो, या क्लास 9th में आप लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा था। क्या थी भाई साहब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स है उनके सामने वाले एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये BC और AB कॉन्ग्रुएंट, तो BC के सामने वाला ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसको, AB के सामने वाले को। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर से अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं दोनों को x मान लेता हूं। वह फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल A और एंगल C इक्वल है तो दोनों को मैं x बोल देता हूं, B 90 डिग्री है इक्वल टू 180। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 90। x का वैल्यू आ गया 45। अगर x का वैल्यू आ गया 45 मतलब A और C मेरे पास 45 के है। इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज ऑफ 45 90 का ट्रायंगल, तो प्रॉपर्टी लगेगी। क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय 45 90 का थियरम, मुझे पता है, क्या पता है कि 45 के सामने वाला हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स, सॉरी 1/√2 टाइम्स होता है, √3/2 नहीं, 45 के सामने वाला हाइपोटेनियस का 1/√2 टाइम्स। तो अगर मैंने बोला ये 45 है, सामने कौन है, AB क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस विच इज AC। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू AC इज √8। तो AB क्या हो जाएगा मेरे पास, √8/2 विच इज √4, √4 हो जाएगा बच्चों 2। अब अगर AB 2 है तो BC तो उसको कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी 2 हो जाएगा। मुझे AB और BC मिल गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं, देखते हैं इसी टॉपिक पे आगे और कैसे कैसे क्वेश्चन है। बच्चों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये 3, 4 और 5, ये तीनों के तीनों बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ। पहले वाले में इसमें क्या कह रहा है, ये पहली बात तो ये PYQ है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC मुझे कह रहा है अगर एंगल BAC and angle ACB is of 45 डिग्री and AC is 9√2, then find the value of AB। अब मुझे क्लियर कट दिख रहा है ट्रायंगल कौन सा है, 45 90 है, तो क्या हो जाएगा, बाय 45 90 का थियरम। क्या क्या मिलेगा मुझे, 45 के सामने वाला हाइपोटेनियस का 1/√2 टाइम्स। मुझे क्या चाहिए, ये AB का है, ये रहा इसके सामने, तो ये AB हो जाएगा मेरे पास 1/√2 टाइम्स ऑफ क्या, AC। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू AC का वैल्यू है 9√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, AB का वैल्यू आ गया 9। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ो आगे, इसमें क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज ऑफ 30 डिग्री, AC इज 14 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। अब थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 का आ गया, दूसरा 60 का होगा, अगर एक 60 का है तो दूसरा 30 का होगा, ये हम लोगों ने देखा था। तो अगर ये 30 का है तो ये तो कंफर्म 60 का है, इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज 30 60 90 का ट्रायंगल, तो मतलब वो थ्योरम लगेगा। तो बाय 30 60 90 का थ्योरम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे BC फाइंड करना है। BC देखो बच्चों, BC किसके सामने है, 30 के सामने, तो क्या हो जाएगा 30 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस का आधा होता है, तो ये BC जो है वो 30 के सामने, तो BC क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हाइपोटेनियस विच इज AC। तो ये 1/2 इंटू 14, 2 1 जा
7 जा BC का वैल्यू आ गया 7, क्वेश्चन हो गया खत्म, बढ़ो आगे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम तरीके से इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q is 90, एंगल P is 60 एंड एंगल QR is 6√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PR एंड PQ। क्लियर कट, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 60 का है, दूसरा कंफर्म 30 का होगा। अभी हमने देखा, पता चल गया ये हमको, ये 30 का है, मतलब 30 60 90 का प्रॉपर्टी लगने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय 30 60 90 का थ्योरम। अब ये 60 है, 60 के सामने वाला क्या होता है बच्चों, 60 के सामने वाला हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स होता है। तो 60 के सामने वाला क्या है, QR, तो ये QR क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस है मेरे पास PR, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू PR इक्वल टू QR का वैल्यू है 6√3, ये √3 से √3 कैंसिल, 2 वहां चला गया, तो PR कितना आ गया मेरे पास, PR आ गया 12, एक पार्ट तो मिल गया। अब चाहिए PQ, तो ये PQ दिख रहा है क्या बच्चों, 30 के सामने वाला है, 30 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस का आधा होता है, इसका मतलब ये PQ क्या होगा, 1/2 इंटू PR होगा। और अभी अभी हमने PR की वैल्यू निकाली है जो है 12, तो 12 का आधा यानी कि कितना हो गया, PQ आ गया 6, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये थे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के और प्रैक्टिस सेट के हमारे टॉपिक पे। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे और कौन सा टॉपिक हमारा इंतजार कर रहा है। बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले टॉपिक पे। अब देखते हैं आगे वाले टॉपिक क्या है, ये दोनों टॉपिक सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो सिर्फ समझना है, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड इसी से रिलेटेड हमारे पास है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इस पे से कंफर्म 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। अब ये क्या है समझने की कोशिश करते हैं। पहला, सिमिलैरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल, क्या मतलब है इसके अंदर समझो। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था ABC, फिर मेरा आज कुछ तूफानी करने का मन किया, तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास राइट एंगल वाला एंगल था वहां से सामने वाले साइड पे यानी हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला, BD परपेंडिकुलर टू AC, ये मैंने कर दिया, मेरा आज कुछ तूफानी करने का मन किया था। अब जैसे ही बच्चों ये मैंने कलाकारी की ना, तो जो मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल था, एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये वाला ABC, ये बच्चों 3 या 2 छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, दिख रहा है क्या, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABC 2 छोटे राइट एंगल में टूट गया है। कौन सा, एक ADB, दूसरा BDC। तो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ये कलाकारी कर दी तो जो 3 ट्रायंगल्स है ना वो तीनों के तीनों सिमिलर है। 3 कौन से, एक बड़ा वाला कौन सा है, ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर होगा किसको, बचे हुए 2 छोटे वाले को। छोटा वाला कौन है, पहले ट्रायंगल ये ADB ले लेते हैं, ADB सिमिलर होगा ये किसको, दूसरा वाला BDC। तो दैट्स द सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। बस अब यही सेम काम मैंने फिर से किया, क्या किया, मेरे पास फिर से एक ट्रायंगल था ABC, आज कुछ तूफानी करने का मन कर रहा था, B से मैंने D परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या किया मैंने, ये BD परपेंडिकुलर टू AC ये मैंने कर दिया। अब जैसे ही मैंने किया, यहीं से मेरे पास बनता है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब क्या है, जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है और जिस पे डाला है उसको देखो, मतलब इस डायग्राम से मुझे अब मतलब है, दिख रहा है क्या, ऐसे कुछ बन रहा है, BD और ये AC दिखा। तो अब यहां पे क्या होता है बच्चों, ये जो साइड है ना, ये इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन है, क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC, दैट्स द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब कभी भी अगर आपको ऐसा डायग्राम दिखा तो क्या हो जाएगा, जो बीच वाला है, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जिसपे ऊपर परपेंडिकुलर जा रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है, तो मुझे क्या है, ये देखो BD और AC मैंने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये BD जो डाल रहा हूं उसका स्क्वायर, और ये AC को 2 पार्ट में तोड़ रहा है ना, देखो D से AD और DC, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, खत्म हो गया। दैट्स द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है बच्चों, अब एक छोटा सा थ्योरम और है जो आपने बचपन से पढ़ा है, क्या है, पाइथागोरस का थ्योरम। अगर मेरे पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, दैट्स द पाइथागोरस थ्योरम। इस पे MCQ में या 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपको दोनों में से एक साइड देंगे और दूसरा निकालना पड़ेगा। थ्योरम हमने बचपन से पढ़ा है, इसीलिए ज्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, बढ़ते देखते हैं अब इन पे क्वेश्चंस क्या क्या इंतजार कर रहे हैं हमारा।
बच्चों देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या। अब 3 क्वेश्चन लिया, ये दोनों प्रैक्टिस सेट के हैं और ये भाई साहब प्रीवियस ईयर है। क्या कह रहा है देखो, इन ट्रायंगल एम, इन राइट एंगल ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी। आज कुछ तो फनी करने का मन कर रहा था, उसने क्या किया, एन क्यू को परपेंडिकुलर डाल दिया एम पी पे। अब जैसे ही मुझे ये काम दिखा, मुझे पता चलेगा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, तो कौन होगा, इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस नाम अलग है। तो मैं ये कर रहा हूं, वो आप खुद कर लोगे, बस नाम अलग है, बाकी सब चीजें सेम है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ये भाई साहब एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, इन दोनों का प्रोडक्ट, एम क्यू इंटू क्यू पी। तो ये क्या हो जाएगा, एन क्यू का स्क्वायर, एम क्यू कितना है 9, ये कितना है 4, तो एन क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 9 चौक 36 यानी 36, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एन क्यू आ गया 6। क्वेश्चन हो गया खत्म, 2 मार्क्स मेरी झोली में। आगे वाले क्वेश्चन में देखो, अब इसके अंदर क्या है, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी आर, पीएम का वैल्यू 10 दिया है, क्यूएम का वैल्यू 8 दिया है और मुझे बोला है पीएम इज परपेंडिकुलर टू क्यूआर। अब ये मेरा आज कुछ तूफानी वाला चीज है, क्या है, पीएम परपेंडिकुलर डाला है क्यूआर पे। तो जैसे ही मुझे ये पता चल जाएगा तो मुझे क्या पता चलेगा, पीएम इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। तो क्या हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन में, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये पूरा वर्ड में लिखना है, मैं जीएम लिख रहा हूं, जीएम स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक मीन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर किसका, पीएम का स्क्वायर किन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, क्यूएम इंटू एम आर। तो पीएम कितना है मेरे पास, पीएम 10, तो ये आ गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम कितना है 8 इंटू एम आर। तो यहां से 100 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू एम आर। तो एम आर कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 4 जा 2 5 जा 2 2 जा 25 जा, तो ये आ रहा है 25 अपॉन 2, या तो इसको ऐसे लिख दो, या 25 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों 12.5। मुझे एम आर मिल गया बच्चों 12.5। तो क्या मुझे एम आर फाइंड करना है, जी बिल्कुल नहीं, हमको तो क्यू आर निकालना है। मुझे एम आर मिला, कितना मिला एम आर 12.5, मुझे क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा क्यू आर इन दोनों से मिलके बन रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर। इन दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दो, क्यू एम कितना है मेरे पास, क्यू एम कितना है 8 प्लस एम आर कितना है 12.5, तो ये आ गया मेरे पास 20.5 क्यू आर और क्वेश्चन हो गया खत्म। थर्ड वाला तो सेम पहले वाले का जैसा है, बस नाम चेंज है, नंबर वही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। बच्चों देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। सब आगे वाले क्वेश्चन बच्चों पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली हमको नहीं बोला गया कि पाइथागोरस यूज करो, बट यूज वही करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले वाले में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 13√2 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है कि मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, अब मुझे इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है और मुझे इस स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है, और इस मुझे दिया क्या है, इसका डायगोनल दिया है। मतलब मेरे पास एक डायगोनल दे के रखा है, सपोज ये वाला, और ये मुझे दिया है 13√2। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें हमको दे रखी हैं। क्या होगा इसके अंदर, जरा समझने की कोशिश करना। फाइंड पेरीमीटर एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 13√2 सेंटीमीटर। अब पहली बात तो ये स्क्वायर है, अब अगर ये स्क्वायर तो बच्चों सारी की सारी साइड्स इक्वल होगी, मतलब ये और ये अगर मैंने बोल दिया x, तो सबके सब x हो जाएंगे, बराबर। तो अज्यूम कर लेता हूं, मैंने बोल दिया लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी एनी स्क्वायर। चलो भाई ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, जिसके अंदर सारी साइड x सेंटीमीटर की है और मुझे डायगोनल दिया 13√2 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसी डायग्राम में से क्या ऐसा पार्ट आपको दिख रहा है क्या, कहीं पे देखो, दिख रहा है क्या, ABC, जहां पे ये भी x है, ये भी x है, बचाइए। अब मुझे पता है बच्चों स्क्वायर में सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो दिखा बच्चों, इसके अंदर से राइट एंगल ट्रायंगल बाहर आ गया, जिसके अंदर ये AC का वैल्यू दे रखा है 13√2। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, देयरफॉर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल
ए डी सी बराबर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस का थ्योरम। बुलाओ पाइथागोरस को। पाइथागोरस का थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ऐसे ही कुछ होगा। अब ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है मेरे पास 13√2 वैल्यूज पुट कर दो। 13√2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी, एडी कितना है मेरे पास x, x का स्क्वायर प्लस डीसी, डीसी एक्स है डीसी का स्क्वायर भी x का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13√2 का स्क्वायर मतलब कितना बच्चों? 13 का स्क्वायर 169, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। क्या मिल रहा है मुझे? x का स्क्वायर बराबर 169, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x का वैल्यू आ गया 13। अब x क्या है? साइड बराबर। तो मुझे एक चीज तो मिल गया बच्चों, क्या मिल गया? जो साइड है, साइड तो मिल गई मुझे 13 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए बच्चों? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पेरीमीटर को अगर मैंने कैपिटल P बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी चारों साइड का सम। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 4x, यानी कि 4 इंटू 13 यानी कि 52 सेंटीमीटर, दैट्स द पेरीमीटर। ये भी मिल गया, क्वेश्चन हो गया खत्म, 2 मार्क्स मेरी झोली में। अब इसके अंदर देखो क्या बोला है इसके अंदर? फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड हुज ब्रेथ इज 12। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है? मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सपोज ये कोई रेक्टेंगल है मेरे पास ए बी सी टी, ठीक है। मुझे क्या करना है बच्चों? इस रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करना है, ठीक है, जिसकी लेंथ मेरे पास 35 दिया है, ब्रेथ मेरे पास 12 दिया है। अब बच्चों ये रेक्टेंगल है तो मुझे फिर से पता है कि इसके अंदर जो सारे एंगल होंगे बच्चों 90 डिग्री के होंगे बराबर। तो इसी डायग्राम में से क्या ऐसा कुछ चीज आपको बाहर निकलता हुआ दिख रहा है? देख लो, ए बी सी, जहां पे ये है 12, ये है 35 और ये मुझे फाइंड करना है एसी डायगोनल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो मैंने बोल दिया लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी एनी रेक्टेंगल बी एनी रेक्टेंगल। मैंने मान लिया भाई साहब ये कोई रेक्टेंगल है। अब अगर ये कोई रेक्टेंगल है तो इसी के अंदर से मेरे पास क्या निकल रहा है बच्चों? देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बच्चों? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर पाइथागोरस को बुला लो। बाय पाइथागोरस का थ्योरम क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। AB कितना है मेरे पास? 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 35 का स्क्वायर क्या होगा? 35 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 1225। इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा ये? 1369, ठीक है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। अब इसका मुझे लेना है स्क्वायर रूट, तो AC हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1369 और ये 1369 बच्चों 37 का स्क्वायर रूट है। सो आंसर इज 37। तो मुझे डायगोनल मिल गई 37 सेंटीमीटर और इसी के साथ क्वेश्चन खत्म, 2 मार्क्स मेरी झोली में, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, हम बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले कंसेप्ट पे, देखते हैं आगे वाले कंसेप्ट क्या है बच्चों। चलते हैं हमारे आगे वाले कंसेप्ट पे। अब आगे वाले कंसेप्ट में मेरे पास है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड अपोलोनियस थ्योरम। ये दोनों पूरे के पूरे चैप्टर के आखिरी कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे इन दोनों के साथ चैप्टर में, ठीक है बच्चों। अब एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या है? ये 2 जगह अप्लाई होता है, एक एक्यूट एंगल के लिए चलता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल के लिए चलता है। फिर हमारे पास है अपोलोनियस थ्योरम। पहले हम लोग इन भाई साहब को समझते हैं, फिर इनके पास जाएंगे। अब एप्लीकेशन में क्या है? पहला एक्यूट एंगल, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे चलता, कैसे समझना उसको। अब अगर मैं ट्रायंगल देखूं, इन ट्रायंगल एबीसी, मुझे क्या दिख रहा है? ये एडी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, पहली बात तो मुझे दिखी। दूसरा, अब अगर एक्यूट एंगल में ढूंढूंगा तो एक ये वाला है और एक ये वाला है बराबर। तो मैं दोनों में से कोई एक पकड़ूंगा और एप्लीकेशन अप्लाई करूंगा। तो मैंने पहले मान लिया लेट एंगल सी बी एक्यूट एंगल, ये मैंने कंसीडर कर दिया।
एंगल सी बी एक्यूट एंगल। अब थियरम क्या है वो समझना। जिस एंगल को मैंने पकड़ा है, मैंने सी को अज्यूम किया है, तो उसके सामने वाले का स्क्वायर। अब इसके सामने वाली साइड कौन सी है बच्चों ट्राइंगल की? इसके सामने वाली साइड मेरे पास है ए बी, तो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर का सम। अब अगर मैंने बोल दिया एक ट्राइंगल के साइड आ गई ए बी, तो रिमेनिंग दोनों क्या है? बीसी, और दूसरी रिमेनिंग मेरे पास एसी और दूसरी है बीसी, तो ये हो जाएगा एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। क्या है मेरे पास? एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर का सम। फिर एक्यूट एंगल होगा तब हम लोग करेंगे -2। -2 के बाद आगे क्या? -2 इंटू, मैंने किसको एंगल लिया है? एक्यूट एंगल सी को, तो ये सी से ट्रायंगल की पूरी साइड कवर करो। कौन सी साइड है? सी से बी, सी से बी कवर किया, फिर सी से हाइट तक यानी परपेंडिकुलर तक, क्या कहां तक जाएंगे? डी तक, इंटू सी डी। दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंगल। अब अगर इसी का उल्टा कर दिया, मैंने मान दिया भाई साहब बी, तो क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे अज्यूम कर लिया लेट एंगल बी बी एक्यूट एंगल, तो क्या हो जाएगा? सेम काम, जिसको मैंने अज्यूम किया है उसके सामने वाले का स्क्वायर। अब बी को अज्यूम किया है तो बी के सामने क्या हो जाएगा? कौन सी साइड है? एसी, तो ये AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर का सम। अगर ये चली गई तो रिमेनिंग दोनों साइड कौन सी है? एक AB है और एक BC है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब एक्यूट है इसीलिए -2, क्या हो जाएगा? सॉरी, मैंने एंगल B पकड़ा है तो B से पूरी साइड कवर करेंगे, बेस वाली कौन सी? C, तो 2 इंटू BC इंटू उसी एंगल से कहां तक जाना है? परपेंडिकुलर तक यानी हाइट तक, तो B से D। That's the application of Pythagoras theorem for acute angle। अब चलते हैं बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल पे। तो मेरे पास क्या है? ट्रायंगल ए बी सी ऑब्ट्यूज एंगल है और इसकी हाइट क्या है? कहां जा रही है? बाहर जा रही है। एडी परपेंडिकुलर यानी हाइट है, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है? एक ही है। क्या होगा? थियरम स्टार्टिंग का स्टेप सेम है, जो मैंने एंगल पकड़ा है उसके सामने वाले का स्क्वायर। कौन है सामने वाली साइड? एसी, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर का सम। रिमेनिंग दोनों साइड क्या है मेरे पास? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया। अब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो +2 ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद की प्रोसेस सेम है, जो एंगल पकड़ा है वहां से ट्रायंगल की पूरी साइड कवर करो। क्या हो जाएगा? B से C और उसी एंगल से हाइट तक यानी परपेंडिकुलर तक, तो ये हो जाएगा B से D इंटू B से D। दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये खत्म हो गया हमारे पास एप्लीकेशन। बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपोलोनियस थ्योरम कंफर्म। 3 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या है वो समझना। अब मुझे पहली बात तो पता कैसे चलेगा कि भाई साहब अपोलोनियस अप्लाई कब करना है? तो आपको ट्रायंगल के अंदर मीडियन या मिड पॉइंट जैसी चीजें सुनाई देंगी, तब दिमाग आपका स्ट्राइक करना चाहिए कि हो सकता है इसके अंदर अपोलोनियस लगे। कब? जब मीडियन मिड पॉइंट सुनाई दे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो ठीक है। अब इसके अंदर क्या है देखो, मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, एक ट्रायंगल है एबीसी। इसके अंदर मेरे पास क्या है? ये जो पॉइंट M है, ये M साइड BC का मिड पॉइंट है। M क्या है? साइड BC का मिड पॉइंट, तो इसका मतलब ये BM और ये CM या MC दोनों के दोनों इक्वल है। फिर मेरे पास क्या है? फिर मेरे पास ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है साइड BC पे। ये सारी चीजें दे रखी है, तो अपोलोनियस का थ्योरम क्या होगा ये अप्लाई करना है, ठीक है। अब कैसे होगा वो समझना। इस तरीके का कुछ डायग्राम क्रिएट होगा। अब थ्योरम क्या है मैं वो बताने जा रहा हूं। स्टार्ट कहां से होगा? उस पॉइंट से स्टार्ट करना है जहां से मैं मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं या जहां से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। तो परपेंडिकुलर कहां से डाल रहा हूं? A से, तो ये A को पकड़ो और ट्रायंगल की दोनों साइड कवर करो। वहां से ट्रायंगल की दोनों साइड कैसे कवर होगी? A से, एक तो A से B जाएगा, एक तो A से C जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या किया? जहां से मैं मीडियन या जहां से परपेंडिकुलर डाल रहा था उस वर्टेक्स को, उस पॉइंट को पकड़ा और ट्रायंगल की दोनों साइड कवर की, कर दिया। तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर, 2 इंटू मीडियन, मीडियन क्या है? AM प्लस 2 इंटू जो दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड्स है ना मीडियन की वजह से, उन दोनों में से कोई एक उठा लो, या तो BM उठा लो या CM उठा लो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू BM का स्क्वायर। या तो इसको ऐसे लिख लो एक तरीका, या फिर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉन्ग्रुएंट साइड में से दोनों में से कोई एक, तो मैंने BM लिया, या फिर 2 इंटू CM या MC का स्क्वायर,
इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम, अपोलोनियस थियरम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे आखिरी कंसेप्ट है। अब बढ़ते हैं बच्चों इन सारे कंसेप्ट पे, देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। बच्चों देखते हैं अब क्वेश्चंस क्या क्या। अब ये दोनों क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 3 मार्क के लिए अपोलोनियस थ्योरम पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह रहा है देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीएम इज मीडियन। मैंने बताया था अगर मीडियन या मिड पॉइंट सुना मतलब अपोलोनियस पे एक बार दिमाग लगा लेने का। तो क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीएम इज मीडियन, पीएम मेरे पास दे रखा है मीडियन और पीएम की वैल्यू 9 दिया है और पी क्यू का स्क्वायर प्लस पीक्यू का स्क्वायर प्लस पीआर का स्क्वायर दिया है 290 और मुझे बोला है भाई साहब आप क्यू आर फाइंड करके दो। अब ध्यान से देखना, पीएम अगर मीडियन है, क्या है मेरे पास, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीएम इज मीडियन। ठीक है, जैसे ही मुझे पता चला ये मीडियन है मैं अपोलोनियस को बुला सकता हूं, तो बुला दो। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट से जिस वर्टेक्स से मीडियन जा रहा है वहां से नीचे उतरना है, साइड कवर करनी है। तो कहां से वर्टेक्स मेरा मीडियन आ रहा है, पॉइंट पी से, तो पी से साइड कवर करो। एक हो जाएगा पी क्यू, दूसरा हो जाएगा पी आर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर। मीडियन क्या है मेरे पास, पीएम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड में से या सेगमेंट में से कोई भी उठा लो, मैं ले लेता हूं क्यूएम का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा देखो, ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, देखो बच्चों पहले ही दे रखा है 290 आ गया, 2 इंटू पीएम, पीएम कितना है 9, 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यूएम का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये 2 और ये 2 निकाल के कॉमन निकाल के उस तरफ भेज दे रहा हूं, कैसा दिखेगा ये 290 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 81 प्लस ये हो जाएगा क्यूएम का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 1 जा 2 4 जा 8 बचा 10 5 जा और 81 को यहाँ भेज दूंगा तो माइनस 81 इज इक्वल्स टू क्यूएम का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो रहा है, क्यूएम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 145 में से बच्चों 81 चला गया, 5 में से 1 में से 5, ये कितना बचेगा जरा देखो, 145 में से 81 गया, ये हो जाएगा बच्चों 64। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्यूएम कितना आ जाएगा, क्यूएम आ जाएगा 8। बट क्या मुझे क्यूएम फाइंड करना है, कत्ता ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यूआर चाहिए। तो ये क्यूआर क्या हो जाएगा, क्यूआर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यूएम। क्यों, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, तो क्यूआर हो जाएगा 2 इंटू क्यूएम कितना है मेरे पास 8, तो क्यूआर हो गया मेरे पास 16। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो सेकंड वाला सेम टू सेम ऐसा ही है। अब इसके अंदर क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एपी इज मीडियन। जैसे ही मुझे पता चल गया भाई साहब मीडियन अपोलोनियस को मैं बुला सकता हूं। और क्या दिया है मुझे, बीसी का वैल्यू 18 दिया है और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दिया है 260। अब मुझे एपी फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाय अपोलोनियस का थ्योरम क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉन्ग्रुएंट साइड में से कोई भी, तो मैं ले लेता हूं 2 इंटू पी सी का स्क्वायर। अब मेरे पास ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, एपी फाइंड करना है, पीसी नहीं है। बट मुझे एक बात पता है, क्या पता है, ये जो पीसी होगा ये हाफ हो जाएगा बीसी का, तो पीसी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 18, तो पीसी हो जाएगा मेरे पास 81। फिर से वही काम, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 260, यहां से 2 कॉमन निकाल दिया, एपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर, 2 को मैंने वहां भेज दिया तो कितना हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एपी। एपी मुझे फाइंड करना है, वैसे ही छोड़ दिया, प्लस पीसी, पीसी का वैल्यू है मेरे पास, सॉरी 81 नहीं 9 आएगा ना यहाँ पे, 9 पीसी का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 9, में स्क्वायर करके मैंने लिख दिया था वो, तो इस ये हो जाएगा मेरे पास 81। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास 260 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 130, ये इसको यहां ले लिया 81 इज इक्वल्स टू एपी का स्क्वायर। तो यहां से एपी का स्क्वायर कितना आ रहा है, देखो बच्चों ये आ रहा है 49, देखो क्या 49 आ रहा है एपी का स्क्वायर। तो यहां से एपी मुझे क्या मिल गया 7 स्क्वायर रूट लेने के बाद। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे अपोलोनियस के क्वेश्चन हमने कवर कर दिए। ठीक है बच्चों,
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन है। आप पूरे थ्रू आउट चैप्टर्स में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो डायरेक्ट किसी कंसेप्ट पे नहीं है बट किसी न किसी से रिलेट करते हैं, बट डायरेक्टली पूछा नहीं गया उनको। अब हम लोग वैसे क्वेश्चंस कवर करेंगे, देखते हैं सारे क्वेश्चंस क्या है। बच्चों देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 6.1 का है। क्या कह रहा है देखो, वॉल्स ऑफ अ टू बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप रीचेस window of a building of height 4 meter. On turning the ladder on the other side of the street, its top touches the window of a building of height 4.2 meter. Find the width of the street. क्या कह रहा है देखो, मेरे पास ऐसे दो बिल्डिंग्स है, ठीक है, एक ये वाली है एक ये वाली, दोनों ये जो मेरा क्यूबी है मेरा रोड है, दोनों रोड के उस तरफ खड़ी। फिर मैंने क्या किया, एक सीढ़ी लाया, एक लैडर लाया जो पॉइंट आर पे रखा और इस बिल्डिंग के एक विंडो पे जो पॉइंट पी पे उस पे लगाया जिसकी हाइट है 4 मीटर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, लैडर को ऐसे पलट दिया, जब यहां से ऐसे पलटा तो ये लैडर पॉइंट ए पे जो एक खिड़की है उस पे जा रही है जिसकी हाइट है 4.2 मीटर। ये पूरी कलाकारी देने के बाद मुझसे कह रहा है फाइंड करो विड्थ ऑफ द रोड, यानी जो क्यूब है इसकी वैल्यू निकालो। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे कुछ डायग्राम क्रिएट हो रहा है। क्या पी क्यू क्या है बच्चों, ये विंडो है पॉइंट पी पे उसकी हाइट है, ए बी क्या है, विंडो है पॉइंट ए पे उसकी हाइट है, और ये मेरे पास पी आर लैडर है जो पहले यहां से फिर मैं यहां भेज रहा हूं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये क्यू भी फाइंड करना है। कैसे निकलेगा, क्यू आर में अगर आर भी ऐड कर दूंगा तो काम हो जाएगा। ध्यान से देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये वाला है, एक ये वाला, बराबर। अगर पहले वाले में राइट एंगल अप्लाई करूंगा, पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो ये मिल जाएगा, दूसरे वाले में पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा, दोनों को ऐड कर दो, विड्थ आ गई। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस का थ्योरम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। PR कितना है मेरे पास, PR 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर प्लस QR कितना है, QR मुझे पता नहीं है। ये 5.8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों मेरे पास 32 पॉइंट होगा या नहीं, 33.64 होगा, और ये आ गया मेरे पास 16 प्लस QR का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास 33.64, 16 को वहां भेज दिया QR, तो यहां से मुझे QR का स्क्वायर मिल रहा है 17.64, ले लो स्क्वायर रूट, तो QR हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 17.64, ये हो जाएगा मेरे पास 4.2 मीटर। मेरे पास एक चीज आ गई, ये आ गया मेरे पास 4.2 मीटर। अब बगल वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस अप्लाई करो। क्या है बगल वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABR बाय पाइथागोरस का थ्योरम। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा AR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, अब AR कितना है मेरे पास, ये है 5.8 का स्क्वायर इक्वल टू AB, ये है मेरे पास 4.2 का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर एज इट इज, ये है मेरे पास 33.64, ये है मेरे पास 17.64 प्लस BR का स्क्वायर, तो 33.64 माइनस 17.64 इज इक्वल्स टू BR का स्क्वायर। यहां से मुझे BR का स्क्वायर कितना मिल रहा है 16, BR आ गया मेरे पास 4 मीटर, तो भाई साहब ये मुझे मिल गया 4। अब मुझे क्या करना है, विड्थ ऑफ रोड फाइंड करना है, यानी मुझे QB फाइंड करना है। देयरफॉर QB इज QR प्लस BR यानी RB, वैल्यूज पुट कर दो, ये 4.2 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 8.2 मीटर। दैट्स द विड्थ ऑफ द रोड। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक्स पे, सारे जितने भी क्वेश्चन PYQs और टेक्स्ट बुक पे थे सारे हमने कवर कर दिए, ठीक है बच्चों। अब जो भी क्वेश्चन बच्चे सारे के सारे हॉट्स वाले हैं, यानी कि 4 मार्क के क्वेश्चन है जो हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे और उसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चन के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।